अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इनइक्वालिटीज़ में कुछ फार्मूले कर लेते हैं आज, ठीक है, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको कभी भी हमारे पास में इस तरह का कोई भी रूल आए। नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये अभी हम 4 केसेस की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको इसमें ध्यान हो, कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 है तो श्योर है एक्स की वैल्यू माइनस ए एंड ए के बीच में आ रही है। एक्स की वैल्यू माइनस ए और ए के बीच में आएगी। आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, और बाकी एक रूल वाइज अभी समझा भी दूंगा। अगर यही केस ऐसे हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0, तो यहां पर भी माइनस ए एंड ए के बीच में होगी, बट इनके इक्वल नहीं होगी क्योंकि यहां पे लेस देन है। अगर यही केस इस तरह से आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो श्योर है एक्स की वैल्यू माइनस ए से स्मॉल या इक्वल होगी, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a होगी। और नेक्स्ट पॉइंट कभी ऐसे आ जाए आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तो x की वैल्यू माइनस ए से स्मॉल होगी और x की वैल्यू a से ग्रेटर होगी। कैसे? इसको एक सिंगल एग्जांपल को नंबर लाइन से समझ लेते हैं। मान लो मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं, व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 है। तो सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज करता हूं, तो ये बनेगा x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लेस देन इक्वल टू 0। हमने सॉल्व किया इसे नंबर लाइन के ऊपर, पॉइंट्स निकाले, इसको 0 के इक्वल रखते ही x की वैल्यू आ गई a, इसे 0 के इक्वल रखते ही x की वैल्यू आ गई माइनस ए। यहां पर माइनस इनफाइनाइट, यहां पर इनफाइनाइट, ठीक है। a से ग्रेटर नंबर मैंने लिया 2a, तो 2a लेते ही 2a माइनस a, यहां वाला नंबर लेते ही 2a माइनस a विच इज पॉजिटिव, 2a प्लस a 3a विच इज अगेन पॉजिटिव। तो इधर a इधर 3a, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो यहां पर पॉजिटिव आएगा, बीच में नेगेटिव आएगा, देन अगेन पॉजिटिव आएगा। तो अब मुझे क्या चेक करना है कि लेस देन कहां पर होगा, लेस देन इक्वल टू कहां पर होगा, तो वो सिर्फ बीच वाले रीजन पर होगा। इसलिए इसका आंसर क्या आया, x की वैल्यू होगी माइनस ए एंड ए के बीच में, और इक्वल भी हो सकती है। अब अगर यही केस ग्रेटर का बन जाता, अगर यही केस बन जाता एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस केस में मैं क्या लिखता, पॉजिटिव लेता, तो मेरा आंसर क्या हो जाता, x की वैल्यू माइनस ए से स्मॉल होती और a से ग्रेटर होती। और हिंदी मीडियम वाले अगर लिखते तो इसको और का मतलब यहां पर या है, या। अच्छा, जरूरी नहीं आप इस तरह से लिखा हुआ, बहुत सी जगहों पर इसको ऐसे भी रूल को लिया जाता है। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, इधर लेस देन ए स्क्वायर, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, इधर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो आप इन वाले केसेस में भी सेम रिजल्ट लोगे, इन वाले केसेस में भी आपको यही सेम रिजल्ट लेना है। बात तो एक ही है, ठीक है। इतना नोट कर लो और इन्हें याद रखना। तो अब अगर हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, तो डायरेक्ट इस इनइक्वालिटी इस रूल्स का फॉलो करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास में आ गया एक्स स्क्वायर लेस देन 36 है, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा x की वैल्यू -6 और 6 के बीच होगी, x बिलोंग्स टू -6 to 6, डायरेक्ट आंसर। ऐसे मेरे पास में आ जाए, मान लो 4x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 81, तो मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 81/4, यानी कि 81/4 है
9/2 का स्क्वायर। तो सीधा रूल x की वैल्यू -9/2 से लेकर +9/2 के बीच में होगी। अगर ऐसे मेरे पास एक और रूल क्वेश्चन आ जाए कि x² 4x² ग्रेटर देन इक्वल टू 25 या सिर्फ ग्रेटर देन 25, तो सीधा लिखेंगे x² ग्रेटर देन इक्वल टू 25/4, सॉरी, तो x² ग्रेटर देन 5/2 का स्क्वायर मीन्स x की वैल्यू होगी -∞ से -5/2, क्योंकि -5/2 से स्मॉल होगा, और यूनियन 5/2 से इनफाइनाइट मीन्स 5/2 से ग्रेटर होगा। तो आपको ये बेसिक से रूल अगर समझ में आ जाते हैं ना तो आपके लिए एकदम इजी हो जाता है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन यूं आ जाता नंबर 4, x² ग्रेटर देन इक्वल टू -5, तो इसके अंदर अब आप रूल मत लगाना, इसमें डायरेक्ट लिखना ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा ही ट्रू है, यानी कि x कोई भी रियल नंबर हो आपका आंसर वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हमेशा नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है। अगर यही लेस देन आ जाता तो मैं लिख देता x² लेस देन -5, तो मैं लिखता नेवर, यानी कि x होगा 5 एम्प्टी सेट, क्योंकि कोई आंसर नहीं होगा। तो आपको इन चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब हम कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप थोड़ी सी और लाते हैं। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन आ गया, मान लो पहले सिंपल सा लेते हैं क्वेश्चन, x - 3 x - 9 x + 5 अपॉन x - 2 x - 11, इसके ऊपर स्क्वायर है और यहां पर भी पावर 4 है, इज लेस देन 0। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो अभी तक हमने जितनी भी इक्वेशंस ली थी वो सारी लीनियर इक्वेशन होती थी, मीन्स x - 3 x + 5 x - 11, ये होल स्क्वायर या पावर 4 ये फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, मैं पहले तो इसको पूरा बेसिक मेथड बताता हूं, फिर बाद में इसको एक ट्रिकी वे बता दूंगा कि आप सीधा इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे? सॉल्यूशन। आप क्या करो, सबसे पहले तो मेथड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड। मेथड ये है भाई, आप पॉइंट्स निकाल लो, इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 3, इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 9, इसे 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -5, इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 2, और इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 11। लेकिन देखो ये लेस देन 0 है, तो ना तो ऊपर वाला 0 होगा ना ही डिनोमिनेटर 0 होगा, तो सारे पॉइंट ही डॉटेड आने वाले। तो हमने क्या करा, नंबर लाइन ली, इन सब पॉइंट्स को पुट किया, -∞, इनफाइनाइट, सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट है -5, देन 2, देन 3, देन 9 एंड लास्ट 11। ये हमारे पास में सारे पॉइंट्स आ गए। अब देखो होगा क्या, आप अपने मेथड से जो करते हो, आप 11 से ग्रेटर नंबर लो, सबसे पहले 12, और 12 को यहाँ पर पुट करो। 12 - 3 पॉजिटिव, 12 - 9 पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, 12 + 5 17 पॉजिटिव, 12 - 2 पॉजिटिव, उसकी पावर 4 भी पॉजिटिव, 12 - 11 पॉजिटिव। तो सारे नंबर पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे भी तो रिजल्ट क्या आने वाला है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। इसमें अल्टरनेट मत चलने लग जाना कि एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, चेक ही करना है हर बारी। अगर अभी फर्स्ट मेथड की बात करें तो 9 और 11 के बीच में नंबर रखा हमने 10, तो 10 रखते ही 10 - 3 पॉजिटिव, 10 - 9 पॉजिटिव, उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव, 10 + 5 पॉजिटिव, 10 - 2 पॉजिटिव, उसकी पावर 4 भी पॉजिटिव, 10 - 11 पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। तो यहां पर कौन आ गया, नेगेटिव, क्योंकि ओवरऑल एक भी नेगेटिव, अगर सिंगल नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे 3 और 9 के बीच का एक नंबर दिया, 3 और 9 के बीच में मान लो मैंने चूज कर दिया
5, 5 माइनस 3 पॉजिटिव, 5 माइनस 9 नेगेटिव, लेकिन उसका स्क्वायर फिर पॉजिटिव, 5 प्लस 5 पॉजिटिव, 5 माइनस 2 पॉजिटिव, उसकी पावर 4 भी पॉजिटिव, और 5 माइनस 11 अगेन नेगेटिव। तो देखो फिर से नेगेटिव आ गया, क्योंकि एक सिंगल नेगेटिव मतलब नेगेटिव। 2 और 3 के बीच में मैंने लिया 2.5 ले लिया, मान लो 2.5 माइनस 3 नेगेटिव, 2.5 माइनस 9 नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव बन जाएगा। 2.5 प्लस 5 फिर पॉजिटिव, 2.5 माइनस 2 की होल पावर, अब 2.5 माइनस 2 भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसकी पावर 4 है तो वो पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर इवन भी होगी, इवन होगी तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है। और 2.5 माइनस 11 अगेन नेगेटिव, दो नेगेटिव का मतलब आ गया पॉजिटिव। फिर -5 एंड 2 के बीच में, मतलब -5 से ग्रेटर लेकिन 2 से स्मॉल, तो 2 से स्मॉल आपने 0 ले लिया, 0 माइनस 3 नेगेटिव, 0 माइनस 9 नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर है तो फिर पॉजिटिव, 0 प्लस 5 पॉजिटिव, 0 माइनस 2 नेगेटिव है लेकिन पावर 4 होते ही पॉजिटिव, 0 माइनस 11 अगेन नेगेटिव, तो फिर से दो नेगेटिव मतलब फिर पॉजिटिव, और लास्ट -5 से स्मॉल -6 ले रहा हूं, तो -6 माइनस 3 नेगेटिव, इधर स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा, -6 प्लस 5 फिर नेगेटिव, ये पावर इवन है तो फिर पॉजिटिव होगा, और यहां पर -6 माइनस 11 फिर नेगेटिव, 3 नेगेटिव आने का मतलब यहां पर रीजन आ गया नेगेटिव। तो हमारे पास में ओवरऑल नेगेटिव जो आ रहा है, मतलब लेस देन 0 आ रहा है, वो सिर्फ इस जगह पर है, यहां पर, यहां पर और यहां पर। तो जो मेरे पास आंसर होगा x की वैल्यू, x की वैल्यू होगी मुझे -∞ से -5 यूनियन 3 से 9, वो भी ओपन में, और यूनियन 9 से 11। एक तो मेथड ये है कि आप इस तरह से आंसर निकालो पॉजिटिव नेगेटिव चेक करके, ठीक है, पर इसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एक इसके लिए सेकंड मेथड हमने और किया। सेकंड मेथड में हमने क्या किया कि जिस जिस नंबर की पावर, ये देखो यहां पर पावर इवन है और यहां पर भी पावर इवन है, आपने 2 नंबर्स पर पावर इवन देखी, जैसे x माइनस 9 पर पावर इवन है, x माइनस 2 पर भी होल पावर इवन है, यानी कि इससे जो x की वैल्यू आएगी वो कौन सी वैल्यू आ रही है 9, आप उसे एक बार सर्कल कर लो, और x माइनस 2 से जो वैल्यू आएगी उस पर x की वैल्यू आई 2, आप इसको भी सर्कल कर दो, और नंबर लाइन पर जहां पर ये पॉइंट आ रहे हैं आप उन्हें सर्कल रखो, 9 एंड 2, ये आपने सर्कल कर लिया। अब देखो इन नंबर्स में खासियत क्या है कि जब आप इनको इनसे आगे वाले नंबर को या पीछे वाले नंबर को पुट करते हो, जैसे आपने इसके आगे वाला नंबर पुट किया है, पीछे वाला नंबर पुट किया, तो इधर अगर आप पुट करते हो तो 9 से ग्रेटर नंबर आया 10, और 10 में से 9 को माइनस किया तो हमारे पास से रिजल्ट क्या आया पॉजिटिव, और उसकी पावर इवन है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। मींस ये वाली जो पावर है ये हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही दे रही है, जो पावर 2 है। तो उस कारण से क्या होगा, आप जब नंबर पुट करना स्टार्ट करोगे, आप फर्स्ट नंबर पुट कर देना, 11 से ग्रेटर आपने मान लो 12 रखा, तो 12 रखते ही ये वाला रिजल्ट पॉजिटिव आया था। अब क्या करोगे, आप जैसे ही नेक्स्ट लोगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन इस नंबर के कारण से जिसके ऊपर पावर इवन है रिजल्ट चेंज नहीं होगा। इवन पावर क्या करती है, इवन पावर क्या करती है, नेगेटिव भी है तो उसका स्क्वायर करके पॉजिटिव बना देती है, या पावर 4 करके पॉजिटिव ही बना देती है। तो आप या तो यूं समझ लो कि ये जो नंबर हमने सर्कल करे हैं यहां पर साइन चेंज नहीं होगा, आप चलो पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये नंबर है तो ये साइन चेंज नहीं करेगा। आगे फिर सिंपल हो जाओ पॉजिटिव, लेकिन फिर से ऐसा ही नंबर आ गया सर्कल वाला तो ये फिर चेंज नहीं करने देगा, पॉजिटिव, और वापस से फिर से चेंज। मींस ये नंबर जिनकी पावर इवन हो वो आपको कभी भी साइन चेंज करने नहीं देंगे।
तो आपका रिजल्ट अपने आप ही इस जगह पर, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं आप, यहां पर क्या हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये नंबर आ गया तो अगेन नेगेटिव, फिर सिंपल नंबर आया जिसका होल स्क्वायर या होल पावर इवन नहीं थी तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा। देन अगेन सर्कल वाला नंबर लिया तो फिर से नो चेंज, देन अगेन फिर साइन चेंज। तो आपको इस रूल का ध्यान रखना है कि जिस पे पावर इवन हो आप उस नंबर को एक बार सर्कल कर लेना, और जब साइन चेंज का रूल लगाते हो तो उस जगह पर उस रूल को फॉलो मत करना, वापस से साइन रिपीट कर देना। ठीक है, अभी ऐसे कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, पहले इतना नोट करो। चलो, वन मोर क्वेश्चन, इट इज 7 minus 3x x minus 2 x plus 13 14 minus 5x upon x minus 9 3x plus 20 x minus 8। ठीक है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 4, इसकी पावर 7, इसकी पावर 8, इसकी पावर 9, इसकी पावर फिर से 6 और इसकी पावर कुछ भी नहीं दी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब जब हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हमारा पहला स्टेप तो हमेशा वही रहेगा, परमानेंट पॉइंट्स निकालने हैं। जब आप पॉइंट्स फाइंड करते हो, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 7/3, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो 2 आएगा, इसे 0 रखते ही -13, इसे 0 रखते ही 14/5। ठीक है, और इसी तरह से देखो, अब ये नंबर सारे न्यूमरेटर में है और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये सब 0 हो सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट डार्क आने वाले हैं। अब इनको 0 के इक्वल रखते तो x की वैल्यू आई 9, इसे 0 के इक्वल रखते ही -20/3 और इसे 0 के इक्वल रखते ही 8। ये सारे के सारे पॉइंट डॉटेड आएंगे, ये सारे पॉइंट डॉटेड आएंगे। तो आप कैसे, ये वैल्यू भी आ गई, यहां वाली वैल्यू भी आ गई। अब क्या करो, देखो ये सारे पॉइंट डार्क है और वो सारे पॉइंट डॉटेड है, तो नंबर लाइन पर पहले प्लॉट कर दो, स्मॉल से ग्रेटर की तरफ जाते हुए। यहां पर है -∞, इधर है इनफाइनाइट। यहां पर नंबर है सबसे स्मॉलेस्ट -13। अब देखो -13 डार्क होगा क्योंकि ये इंक्लूडेड है, फिर -13 के अंदर में -20/3, -20/3 डॉटेड। देन नेक्स्ट 2, हाँ 2 आएगा डार्क। देन नेक्स्ट 7/3, क्योंकि 3 2 जा 6, 2 पॉइंट समथिंग है तो 7/3, ये भी डार्क। देन नेक्स्ट 7/3 के बाद में 14/5, क्योंकि नियर अबाउट 2.8 है जो इससे ग्रेटर है, तो ये आ गया 14/5। नेक्स्ट 14/5 के बाद में 8 डॉटेड, देन 9, ये भी डॉटेड। तो पहला काम तो हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना था, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, सीक्वेंस ध्यान रखना, कहीं गलती से ऐसा ना हो जाए कि ये नंबर इससे स्मॉल है और हमने इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया। अगर सीक्वेंस आपसे गलत हो गया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग श्योर है। अब क्या करो, इन सारे नंबर्स में जिसकी पावर इवन है उन नंबर को चूज करो। जैसे ये पावर 4 2 से आ रही थी तो इस नंबर को सर्कल कर लो, इधर पावर से ये नंबर आया था, सर्कल कर लो। यहां पर नंबर कौन सा आ रहा था जिससे पावर इवन हो, -20/3, तो सर्कल कर लो। तो इसे नंबर लाइन पर भी सर्कल करना है, 20/3, 14/5 एंड 2। अब देखो 9 से ग्रेटर नंबर, बस यहां से स्टार्ट हो जाओ, 9 से ग्रेटर नंबर ले लो 10। जैसे ही आपने 10 लिया 3 10 जा 30, 7 - 30 इज नेगेटिव, और नेगेटिव की पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव ही रहेगा। 10 - 2, अब कुछ भी हो ये तो पॉजिटिव दे रहा है, 10 + 13 पॉजिटिव, 14 - 5 × 10 ये कुछ भी हो, पावर 8 है तो पॉजिटिव, 10 - 9 पॉजिटिव,
3 इंटू 10 30 प्लस 20 कुछ भी पावर हो, पावर्स इवन है, पॉजिटिव। 10 माइनस 8 पॉजिटिव। तो आपके पास में इधर एक नेगेटिव आने के कारण से ये नंबर नेगेटिव बन गया। बस सिर्फ एक सिंगल नंबर निकालो। अब चल पड़ो अल्टरनेट, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब जैसे ही ये नंबर आया साइन नो चेंज, फिर नेगेटिव। लेकिन अब सिंपल नंबर है तो फिर साइन चेंज, फिर ऐसा नंबर आ गया देन नो चेंज, फिर सर्कल वाला नंबर आया देन नो चेंज, और वापस से सिंपल नंबर है तो साइन चेंज। नहीं तो आप नंबर पुट कर करके देखोगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट आ गए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें बीच में साइन इनके कारण से नो चेंज रूल लग गया। तो हुआ क्या, हमारा जो आंसर है हमें चाहिए ग्रेटर देन 0। तो आंसर इज x की वैल्यू होगी, पॉजिटिव चाहिए, -13 से -20/3, फिर यूनियन -20/3 से 2 से 7/3। तो अब मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। क्यों डायरेक्ट लिख दिया? क्योंकि ये नंबर तो इंक्लूडेड था। मैं यहां से यहां तक जाता, फिर यूनियन ये नंबर लेता और क्लोज ब्रैकेट लगाता। तो ये नंबर जब ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो डायरेक्ट ले लो। फिर अगला पॉजिटिव है 8 से 9, तो यूनियन 8 to 9 इज द राइट आंसर। ओके, राइट डाउन। चलो हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम तो इसके देखो फैक्टर बन रहे हैं। तो हमने क्या करा, एक्स क्यूब एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6, इसकी ऑल पावर 4। तो दोनों पे अलग अलग 4 पावर लग गई। यहां पर x प्लस 5 की पावर 3, 7 माइनस 9x की पावर 4, 11 माइनस 3x की पावर 5 अपॉन x प्लस 8 का स्क्वायर, 20 माइनस 3x की पावर 6, x प्लस 17 की पावर 7 एंड x माइनस 9 की पावर 8 लेस देन इक्वल टू 0। तो हमारा क्वेश्चन चेंज होकर के ये आ गया। अब इसमें हमने क्या किया, ये एक न्यू क्वेश्चन है, मैं सॉरी बोलना भूल गया, ठीक है। तो आपके पास में जब वैल्यू हमने चेक करने की बात करी तो सबसे पहले हमने पॉइंट्स लिए। डायरेक्ट ले रहा हूं इस बारी, चलो 1 मिनट लिख देते हैं। पहले इनको पुट करते हैं इक्वल टू 0 और सारे पॉइंट्स लेते हैं। तो इसको 0 के इक्वल रखते ही x इक्वल टू आ गया 0, जो डार्क होगा क्योंकि ऊपर वाला है और लेस देन इक्वल टू है। इसको 0 रखते ही x की वैल्यू आई 6, इससे आई -6, इससे आई -5, इससे 7/9, यहां पर 11/3, और ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। यहां से जब वैल्यू निकाली तो -8, इधर से वैल्यू निकाली तो 20/3, यहां से जब वैल्यू चेक करते हैं तो -17, और इधर से 9, जो सारी की सारी वैल्यू क्या होंगी, डॉटेड वैल्यू होंगी। क्यों? क्योंकि अपॉन में। अब वापस से वही केस, भाई जहां पर इवन पावर हो उनको सर्कल कर लो। तो x क्यूब पे इवन नहीं है, लेकिन 6 वाले पर इवन है तो सर्कल ले लो, -6 वाले पर भी इवन है, सर्कल कर लो, और 7/9 पर इवन पावर है 20 माइनस 3x, तो 20/3 पर इवन है, x माइनस 9, तो x की वैल्यू 9 पर पावर इवन है। जो जो इवन पावर वाले थे उनको मैंने सर्कल कर लिया। अब एक सिंगल नंबर लाइन पर ये सारे पॉइंट्स लेता हूं, -इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो वैल्यू क्या है हमारे पास, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखता हूं तो -17 जो डॉटेड है। देन नेक्स्ट -17 के बाद में -8 वो भी डॉटेड, देन -6 इट विल बी डार्क क्योंकि इंक्लूडेड होगा, फिर -5, अच्छा इसको सर्कल और कर लो यहीं पर ही, फिर -5 ये भी डार्क, देन -5 के बाद में अब लास्ट कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, देन 0। इसके बाद में पॉजिटिव नंबर्स पे आते हैं। तो पॉजिटिव नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है इट इज 7/9, तो 7/9 लिख दो और इसको ले लो आप सर्कल। देन 11/3 ये भी पॉजिटिव है और शायद सबसे स्मॉल है,
क्योंकि 3 ज़ा 9, 3 पॉइंट समथिंग है, तो ये भी 11/3। नेक्स्ट एक 6 है, इधर है 20/3, तो 20/3 6 से ग्रेटर, तो पहले ले लो 6, सर्कल कर दो 20/3। नेक्स्ट, लेकिन ये डॉटेड होगा और होगा ये भी सर्कल वाला। और लास्ट 20/3 के बाद में जो पॉजिटिव नंबर है इट इज 9, और वो भी सर्कल। देखो लक की बात, वहां से कंटिन्यू 3 सर्कल आ गए। तो अब हमने क्या किया, हमने 9 से ग्रेटर नंबर ले लिया, यहां का बस एक ही नंबर निकालना है। अब चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो, रिजल्ट विल बी सेम। तो 9 से ग्रेटर लिया 10, 10 जैसे पुट करता हूं 10 का क्यूब पॉजिटिव, 10 - 6, अब इधर पावर इवन है, इन्हें तो देखना ही मत, ये हमेशा पॉजिटिव ही देंगे। 10 + 5 पॉजिटिव, ये अपने आप ही पॉजिटिव। 11 10 3 10 30, 11 - 30 नेगेटिव, पावर 5 है नेगेटिव, एक नेगेटिव आ गया। 10 + 8 पॉजिटिव, 20 - ये इवन पावर है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव क्योंकि 10 + 17, और ये पावर इवन है तो पॉजिटिव। तो एक नेगेटिव के कारण से यहां नेगेटिव आ गया। अब देखो सर्कल वाले नंबर साइन चेंज नहीं करने देंगे, तो यहां पर सेम ही चलता रहेगा क्योंकि सब पे सर्कल था। इधर आते ही साइन चेंज हो गया, सिंपल नंबर। देन अगेन नो चेंज, फिर साइन चेंज, फिर चेंज, फिर नो चेंज, देन अगेन चेंज और फिर चेंज। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि सर्कल वाले नंबर के पहले और बाद में सेम साइन के नंबर होंगे। जहां पर भी सर्कल है ना, उधर से वो साइन चेंज नहीं करने देता। तो मेरा आंसर कहां पर आएगा, लेस देन 0 है ना, इस जगह पर, हियर, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन और ये रीजन। तो आपका आंसर जो होगा इट विल बी -17 से -8 यूनियन -5 से 0, दोनों ही डार्क है, -5 से 0 यूनियन 11/3 से 6। अब देखो 6 पर डार्क है तो मैं इसको नहीं ले रहा, सीधा 11/3 से 6 जाऊंगा, फिर यूनियन करूंगा। इससे अच्छा 11/3 से 20/3 तक चला जाता हूं। पर 20/3 डॉटेड है तो वो छोड़ना पड़ेगा, तो वहां से 9, तो यूनियन 20/3 से 9 और यूनियन 9 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमारे पास में ये रीजन आएगा विच इज द आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना, प्रैक्टिस आप बढ़ाओगे तभी क्वेश्चंस आपसे ज्यादा सॉल्व होंगे। ठीक है, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे आप सॉल्व कर लो। ठीक है, नोट करो इसे।